मॉर्निंग। बेटा कल के लेक्चर में एक्सरसाइज 3.10 का बेसिक बता दिया था। एक बार वो फॉर्मूले हैं वो रिपीट कर देता हूँ जो कल बताए थे, समझाए थे, किस तरह से आएंगे, कैसे आए, प्रूफ भी करके दिखाए थे। उन्हें बेटा अच्छी तरह याद कर लेना। उन फॉर्मूलों का बहुत ज़्यादा यूज रहेगा और उन फॉर्मूलों के ऊपर बेस ही है ये एक्सरसाइज पूरी की पूरी। एक्सरसाइज 3.10। एक बार फॉर्मूले नोट कर देता हूँ बेटा। पहला फॉर्मूला था, अगर साइन x 0 हो तो याद करें मैंने x क्या कहा था, क्या रहेगा, n पाई। दूसरा फॉर्मूला ये था बेटा, अगर cos x 0 हो तो x रहेगा 2n + 1 π/2। तीसरा ये बताया था बेटा, अगर tan x 0 हो तो x की वैल्यू क्या रहेगी, n पाई। ठीक है। फोर्थ ये बताया था बेटा, अगर साइन x = साइन y हो तो x किसके इक्वल रहेगा, n पाई प्लस -1 की पावर n y। फिफ्थ ये बताया था बेटा, अगर cos x इक्वल हो cos y तो x किसके इक्वल रहेगा, 2n पाई प्लस -y। सिक्स्थ ये बताया था बेटा, अगर tan x = tan y के इक्वल हो तो x = किसके इक्वल रहेगा, n पाई प्लस y। शायद बेटा कल के लेक्चर में मैंने ये फॉर्मूले ही बताए थे। इन फॉर्मूलों के अलावा इन फॉर्मूलों का क्या बताया था, प्रूफ करके बताया था कि प्रूफ कैसे होंगे। ठीक है ना। शायद अच्छी तरह आपको समझ में आ गए होंगे। ये सारे फॉर्मूले फिर नोटबुक में नोट कर लेना। किसी में कोई दिक्कत लगे, ना समझ में आए तो मेरे से पूछ लेना। ठीक है बेटा, मैंने यहाँ तक यही नोट करवाए थे और यही कहा था याद कर लेना। अब बेटा पहुँच जाएं एक्सरसाइज 3.10। अब एक्सरसाइज शुरू कर रहा हूँ बेटा। फर्स्ट क्वेश्चन, इन फॉर्मूलों का यूज करूँगा। फर्स्ट क्वेश्चन ये है बेटा, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, साइन x = √3/2। साइन x √3/2 कहाँ रहता है बेटा, x = सबसे पहले देखो फाइंड द प्रिंसिपल सॉल्यूशन। बेटा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जर्नल सॉल्यूशन में क्या डिफरेंस है ये भी देख लें एक बार। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में वैल्यू किसके बीच में लाई करेगी, इंटरवल 0 से 2 पाई। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में जो भी हो उसे क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या कहेंगे, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और जर्नल सॉल्यूशन बेटा उसका एंगल कहीं भी हो सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है 0 से 2 पाई में हो, पाई में भी हो, 3 पाई 4 पाई कहीं भी हो, वो वैल्यू निकाल दें। जर्नल सॉल्यूशन बेटा वैल्यू कहीं भी हो सकती है एंगल की। और प्रिंसिपल सॉल्यूशन ओनली फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। अब प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताना है तो कहाँ से कहाँ तक लेना है, ओनली 0 से लेके और 2 पाई चारों क्वाड्रेंट में बस। ठीक है। साइन एक्स सबसे पहले देखिए यहाँ पॉजिटिव है 3/2, तो साइन पॉजिटिव कहाँ कहाँ रहता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट। ठीक है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, 60 डिग्री पे। तो क्या लिख दें बेटा, 60 डिग्री या π/3, जैसी आपकी मर्जी। ठीक है। और किस में रहती है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में जाने के लिए क्या करूँ, पाई माइनस π/3। समझ गए ना, आपको पता है पाई पे चेंज नहीं होगा, पाई में से कुछ घटाऊंगा तो कौन से, सेकंड क्वाड्रेंट में। π/2 प्लस मत लेना इसे आप π/3। आप कहेंगे सर क्यों, क्योंकि π/2 प्लस ले लिया ना तो π/2 पे तो चेंज हो जाता है, साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस में, दिक्कत आ जाएगी। क्या लेना है, पाई माइनस लेना है, पाई माइनस π/3। 3 एलसीएम 3 पाई माइनस 2 पाई, 3 पाई माइनस पाई तो क्या आ जाएगा 2 पाई। तो वैल्यू क्या क्या रह जाएगी, π/3 और 2π/3। समझ में आई या नहीं आई, एक बार फिर बता रहा हूँ यही बात और अच्छी तरह समझना। मैं ये कह रहा हूँ साइन एक्स की वैल्यू है ना वो √3/2 है, तो ये √3/2 0 से 2 पाई में कहाँ होती है, कहाँ कहाँ ये बताओ बेटा। √3/2 पॉजिटिव है ना तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगी √3/2 और सेकंड क्वाड्रेंट में मिलेगी √3/2।
फर्स्ट क्वाड्रेंट में जहाँ मिलेगी वहाँ एंगल की वैल्यू क्या रहेगी वो बताओ। तो तुमने कह दिया सर एक्स रहेगा 60 डिग्री। एक साइन तुम्हें पता है सेकंड क्वाड्रेंट है पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट में भी √3/2 मिलेगा। सेकंड क्वाड्रेंट में वो कहाँ मिलेगा, इस ये कह रहा हूँ कि 180 में से घटा दो तो क्या आ जाएगा 180 माइनस 60 तो क्या आ जाएगा 120। तो इन दो पे मिलेगा 60 और 120। समझ में आया है नहीं बेटा? √3/2 मिलेगा थर्ड क्वाड्रेंट में भी, पर वो नेगेटिव मिलेगा। √3/2 फोर्थ क्वाड्रेंट में मिलेगा, लेकिन वो भी क्या मिलेगा, नेगेटिव। हमें सिर्फ पॉजिटिव लेना था। समझ गए अच्छी तरह? तो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के लिए आप पहुंच जाए बेटा सेकंड। cos x इज इक्वल टू -√3/2। बेटा कैसा है, माइनस का है √3/2। ये लें चारों क्वाड्रेंट। कोस नेगेटिव कहाँ कहाँ है? एक तो बेटा कोस नेगेटिव है यहाँ सेकंड क्वाड्रेंट में, और एक कोस नेगेटिव है थर्ड क्वाड्रेंट में। फर्स्ट में तो सारे पॉजिटिव है और फोर्थ में भी कोस पॉजिटिव है। तो एक तो सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव है, एक थर्ड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव। तो बता दो √3/2 वैल्यू कहाँ है? वैसे √3/2 प्लस √3/2 कोस की वैल्यू कहाँ होती है? वो होती है बेटा 30 डिग्री पे π/6 पे। 30 डिग्री पे तो प्लस रहती है, लेकिन मुझे तो माइनस चाहिए। तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए क्या करूँ, पाई में से घटा दो। एक्स क्या आएगा, पाई माइनस π/6। ये बात समझ में आई बेटा? पाई माइनस π/6 सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, और थर्ड क्वाड्रेंट में पहुंचने के लिए क्या करूं, पाई प्लस π/6। ठीक है, यूज पाई का करना है। सेकंड में पहुंचना हो तो पाई में से घटा दो, थर्ड में जाना हो तो पाई में ऐड कर दो, थर्ड में चले गए। समझ गए अच्छी तरह? सेकंड और थर्ड में क्यों गए हैं, क्योंकि कोस की वैल्यू नेगेटिव सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में ही होती है, इसलिए गया हूँ। क्लियर? तो क्या करें बेटा, 6 एलसीएम, 6 पाई माइनस पाई तो क्या आ जाएगा 5 पाई। यहाँ बचो 6 एलसीएम, 6 पाई प्लस पाई क्या हो जाएगा 7 पाई। तो x की वैल्यू क्या आ गई 5 पाई/6 और 7 पाई/6। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर आंसर समझ गए। नेक्स्ट पे पहुँचे बेटा। बेटा थर्ड पार्ट पे पहुंच जाओ। क्या है थर्ड पार्ट, tan x इज इक्वल टू -1/√3। tan x नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? tan नेगेटिव एक तो रहता है सेकंड क्वाड्रेंट में और एक रहता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। यहाँ ऑल पॉजिटिव, ठीक है, और यहाँ tan पॉजिटिव। tan क्या है यहाँ, पॉजिटिव। tan नेगेटिव सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में है। tan की वैल्यू 1/√3 कहाँ होती है? बेटा देखो 0 से 90 तक की वैल्यू आपको याद हो, बाकी सारी आगे निकल जाएंगी, किसी की याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। tan x 1/√3 रहता है बेटा 30 डिग्री पे, 30 डिग्री पे। 30 डिग्री को कहेंगे π/6। कहाँ रहता है, π/6। लेकिन मुझे तो सेकंड क्वाड्रेंट में जाना है, तो क्या करूँ? अभी अभी बताया था पाई में से घटा दो, सेकंड में जाना है तो पाई माइनस π/6। यहाँ कौन से क्वाड्रेंट में जाना है बेटा, फोर्थ क्वाड्रेंट में। π/2 3π/2 का यूज नहीं करेंगे। मैं फिर कह रहा हूँ क्यों, क्योंकि π/2 3π/2 पे चेंज हो जाता है। साइन कोस में, कोस साइन में मुझे चेंज नहीं करना, मुझे वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना है बेटा 2 पाई में से घटा दें। किस में से घटाएं, 2 पाई में से। तो यहाँ x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 पाई माइनस π/6। 2 पाई में से कुछ घटाऊँ कौन से क्वाड्रेंट में, फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है, यहाँ 6 क्या लिया एलसीएम, 6 पाई माइनस पाई तो 5 पाई, और यहाँ बेटा 6 ले एलसीएम, 6 दूनी 12 पाई माइनस पाई तो कितना आया 11 π/6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या क्या आ गई 5 π/6 और 11 π/6। शायद बेटा अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। फर्स्ट का कौन सा पार्ट कर दिया, थर्ड पार्ट। अब किस पे पहुंच जाएं, सेकंड का फर्स्ट पार्ट। ये क्वेश्चन नंबर सेकंड पार्ट फर्स्ट। सोल्व द फॉलोइंग इक्वेशन sin टू x इज इक्वल टू 0। sin टू x 0 बेटा ये इक्वेशन सोल्व करनी है। कल फॉर्मूला बताया था, क्या बताया था, अगर sin x 0 के इक्वल है, फॉर्मूला बताया था, तो x किसके इक्वल रहेगा n पाई। आज आते अभी लिखवाया था थोड़ी देर पहले,
x किसके इक्वल रहेगा n पाई। इसी इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ x की जगह क्या है 2x, तो बेटा 2x किसके इक्वल रहेगा n पाई। यहाँ से x की वैल्यू क्या आई n पाई बाई 2 आंसर। समझ गया नहीं, आसान है ना बिल्कुल। नेक्स्ट पे पहुँचिए बेटा, सेकंड का सेकंड पार्ट, cos px इज इक्वल टू 0। फॉर्मूला बताया था cos x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। ठीक है, n किस से बिलोंग्स कर रहा है, n रहेगा बेटा 0 1 2 3 डैश डैश डैश, यही लिखवाया था ना फॉर्मूला। cos x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2। यहाँ x है, इससे इसके साथ कंपेयर करो, यहाँ x की जगह क्या है px, तो बेटा px किसके इक्वल रहेगा 2n प्लस 1 पाई बाई 2। शायद अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, मुझे x की वैल्यू चाहिए ना, तो ये p मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड, पाई बाई 2p 2n प्लस 1, ये क्या आ गया बेटा आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। ये कौन सा कर दिया बेटा, सेकंड का सेकंड पार्ट। अब पहुंच जाए बेटा थर्ड पार्ट पे। सेकंड का थर्ड पार्ट क्या है, tan 4x इज इक्वल टू 0। थर्ड पे बेटा tan 4x इज इक्वल टू 0, फॉर्मूला क्या लिखवाया था, tan x अगर 0 के इक्वल है तो x क्या रहेगा बच्चों n पाई, यही लिखवाया था ना। यहाँ x की जगह क्या है बेटा 4x, तो 4x किसके इक्वल रहेगा बेटा n पाई, तो x किसके इक्वल होगा n पाई बाई 4। ये क्या आ गया बेटा आंसर। शायद अच्छी तरह क्लियर। सेकंड का फोर्थ पार्ट, फोर्थ पार्ट क्या है, साइन स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 0। बेटा स्क्वायर है ना, दोनों तरफ रूट ले लें, तो साइन 2x किसके इक्वल आ जाएगा, 0 का रूट 0 ही रहेगा। साइन x अगर 0 के इक्वल है तो x की वैल्यू क्या रहेगी n पाई, क्या रहेगी n पाई। तो यहाँ से 2x किसके इक्वल आ जाएगा n पाई, तो x किसके इक्वल आया n पाई बाई 2। ये क्या आ गया बेटा आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है, अब नेक्स्ट पे पहुँच जाएं। फिफ्थ पार्ट, tan 3x बाई 4, 3x बाई 4 इज इक्वल टू 0। बच्चों क्या लिखवाया था फॉर्मूला, tan x अगर 0 के इक्वल हो तो x किसके इक्वल रहेगा n पाई। इसे कंपेयर करो, यहाँ x की जगह क्या है 3x बाई 4, 3x बाई 4 इज इक्वल टू 0, n पाई, n पाई बेटा x है ना, इसकी जगह लिख दिया है। ठीक है, तो x कितना आया n पाई है, ये 4 डिवाइड यहाँ मल्टीप्लाई, ये 3 मल्टीप्लाई नीचे आया तो डिवाइड, क्या आ गया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। ठीक है ना, नेक्स्ट पे पहुंच जाएं। सेकंड के बेटा पार्ट हो गए सारे, थर्ड के फर्स्ट पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट फर्स्ट, साइन x इज इक्वल टू 1 बाई 2। ठीक है, साइन x 1 बाई 2 है, फाइंड द जर्नल सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। जर्नल सॉल्यूशन बताना है बेटा, वैल्यू कहीं भी हो सकती है। अब पूरा ध्यान दें अच्छी तरह, साइन x इज इक्वल टू 1 बाई 2 कहाँ होता है साइन, साइन 1 बाई 2 होता है बेटा 30 डिग्री पे, किस पे 30 डिग्री, मतलब पाई बाई 6। समझ गए ना बेटा, साइन 1 बाई 2 कहाँ होता है साइन 30 पे, तो 1 बाई 2 यहाँ लिख दिया, साइन 30 लिख दो चाहे यहाँ ब्रैकेट में, क्योंकि साइन 30 डिग्री किसके इक्वल रहता है 1 बाई 2, 30 का मतलब बेटा 1 पाई बाई 6 ही है यहाँ। साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, साइन एक्स अगर साइन वाई के इक्वल है तो फॉर्मूला क्या लिखवाया था, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, यही लिखवाया था ना। यहाँ देखो x की जगह तो x है, y की जगह क्या है पाई बाई 6, तो कंपेयर करूँ, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह क्या है बच्चों पाई बाई 6, ये क्या आ गया आंसर। बस
एक बार बता दो समझ में आया नहीं। साइन एक्स दे रखा था 1/2, साइन की वैल्यू 1/2 कहाँ होती है, पाई/6, तो लिख दिया साइन पाई/6। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का फॉर्मूला नोट करवाया था, कल बताया था, समझाया था कैसे आएगा। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई। यहाँ तो x की जगह x ही है तो x लिख दिया, ये देखो। यहाँ y की जगह क्या है बेटा, पाई/6, तो पाई/6 लिख दिया, आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। नेक्स्ट पे पहुंच जाओ, थर्ड का सेकंड पार्ट, √3 कोसिकेंट x इज इक्वल टू 2। कोसिकेंट को चेंज कर दो बेटा, किस में चेंज कर दें, 1/sin x इज इक्वल टू 2। तो √3/2 किसके इक्वल आ गया, साइन एक्स। साइन एक्स की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है बता दें। साइन एक्स √3/2 होता है बेटा 60 डिग्री, साइन पाई/3, 60 डिग्री साइन पाई/3, ठीक है। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई, फॉर्मूला बता दें। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई लिखवाया था ना, बताएं क्या बताया था, एक्स इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर एन वाई, ठीक है बेटा। इसे इसके साथ कंपेयर करूं, यहाँ तो x की जगह x ही है तो x लिख दें, y की जगह पाई/3 है ना तो y की जगह पाई/3 लिखना। x इज इक्वल टू एन पाई प्लस -1 की पावर n, y की जगह पाई/3, आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, समझ गए ना। अब पहुंच जाए बेटा थर्ड पार्ट पे। थर्ड का थर्ड पार्ट, कोस x इज इक्वल टू √3/2। कोस x किसके इक्वल दे दिया बच्चों, √3/2, ठीक है। कोस x की वैल्यू √3/2 कहाँ होती है, √3/2 कोस होता है बेटा 30 डिग्री पे, कोस पाई/6, कोस 30 डिग्री पे रहता है बेटा √3/2, समझ गए ना। अब फॉर्मूला बता दें, कोस x अगर कोस y के इक्वल है तो बेटा x इज इक्वल टू क्या बताया था, 2n पाई प्लस माइनस वाई, यही बताया था ना। कोस एक्स कोस वाई इक्वल होता है एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, यूज कर दें फॉर्मूला। एक्स इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई की जगह क्या है यहाँ, पाई/6, तो क्या आ गया बेटा, आंसर। समझ गए, आसान है ना बिल्कुल, फॉर्मूला याद हो, सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, कुछ भी नहीं है। अब नेक्स्ट पे पहुंचे हैं बेटा, फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट क्या दे दिया बेटा, सीकेन 3x इज इक्वल टू -2/√3, ठीक है। सबसे पहले तो सीकेन को कोस में बदलो, सीकेन क्या रहता है 1/cos 3x इज इक्वल टू -2/√3, बदली कर दें, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर, कोस 3x किसके इक्वल आ गया, -3/√2, ये बदली हो जाएगा। बेटा कोस की वैल्यू -√3/2 कहाँ होती है, अभी अभी बताया था, कोस √3/2 तो 30 डिग्री पे रहती है, किस पे, 30 डिग्री पे, ठीक है। कोस 30 डिग्री क्या रहता है बेटा, √3/2, लेकिन मुझे तो माइनस का चाहिए, माइनस के लिए पहुंच जाओ सेकंड क्वाड्रेंट में, तो x की वैल्यू क्या रहेगी बेटा, ये 30 डिग्री है ना, तो क्या करूं, 30 डिग्री को क्या लिख सकता हूं, पाई/6, तो पाई माइनस पाई/6, पाई में से घटा दो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए, यही बताया था ना। तो 6 एलसीएम, 6 पाई माइनस पाई तो क्या आया, 5 पाई, तो इसे क्या लिखूं, कोस 3x इज इक्वल टू कोस 5 पाई/6। एक बार बता दो ये बात समझ में आई या नहीं, अच्छी तरह क्लियर ना। अब कोस x इज इक्वल टू कोस y का फॉर्मूला लगा दे, बता दो क्या फॉर्मूला रहता है बेटा, कोस x इज इक्वल टू कोस वाई, कोस x इज इक्वल टू कोस वाई रहेगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 3x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस वाई, वाई की जगह 5 पाई/6, ये क्या आ गया बेटा, आंसर। ये कर लेना, ये 3 मल्टीप्लाई में है ना, नीचे डिवाइड में एक स्टेप और लिख लेना चाहे, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस 5 पाई/6 है ना, ये 3 मल्टीप्लाई नीचे आएगा डिवाइड, यहाँ 3 आ जाएगा, और ये 3 तो 6 या 18 हो जाएगा, कितना, 18, आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर, ठीक है। किस में आ गए, फिफ्थ पार्ट में आ गया, थर्ड का फिफ्थ पार्ट। क्या है बेटा थर्ड का फिफ्थ पार्ट,
10x माइनस रूट थ्री इज इक्वल टू 0। तो 10x किसके इक्वल आया, रूट थ्री के इक्वल। ठीक है बेटा, 10x की वैल्यू रूट थ्री कहाँ होती है बता दो, 10 60 डिग्री, 60 डिग्री को क्या लिखूंगा, पाई बाई थ्री। ठीक है, 10x इज इक्वल टू 10y, फॉर्मूला बता दें, 10x इज इक्वल टू 10y। तो x किसके इक्वल रहेगा बच्चों, n पाई प्लस y, किसके इक्वल, n पाई प्लस y। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस y, y की जगह क्या है, पाई बाई थ्री। ये क्या आ गया आंसर। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर। यहाँ तक का काम बहुत अच्छी तरह करना, कहीं भी कुछ ना समझ में आए मेरे से पूछना। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह पढ़ा करो, मस्त रहा करो। बाय बेटा।